दीजिए। कर्मों में शिथिलता होती है आलस्य और प्रमाद के कारण। आलस्य और प्रमाद न लाकर कर्मों को सावधानी एवं तत्परता पूर्वक करने से ही कर्मों से संबंध विच्छेद होता है। कर्मों से संबंध विच्छेद करना उद्देश्य है मनुष्य का। जैसे वृक्ष की कड़ी टहनी जल्दी टूट जाती है, जो तत्परता पूर्वक नियम पूर्वक आलस्य प्रमाद से रहित होकर कार्य करता है उसका संबंध विच्छेद भाई जी जल्दी आसानी से हो जाता है। ठीक है। लेकिन जो अधूरी टूटने के कारण लटक रही है, ऐसी ढीली टहनी जल्दी नहीं टूटती, उसका संबंध विच्छेद जल्दी नहीं होता। ऐसे ही सावधानी एवं तत्परता पूर्वक कर्म करने से कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है, पर आलस्य प्रमाद पूर्वक शिथिलता पूर्वक कर्म करने से कर्मों से संबंध विच्छेद नहीं होता। इसीलिए भगवान ने 19वें श्लोक में समाचरे पद का तथा इस श्लोक में अतंद्रित पद का प्रयोग किया है। अगर किसी कर्म की बार बार याद आती है तो यही समझना चाहिए कि कर्म करने में कोई त्रुटि अर्थात कामना, आसक्ति, अपूर्णता, आलस्य, प्रमाद, उपेक्षा आदि हुई है, जिसके कारण उस कर्म से संबंध विच्छेद नहीं हुआ है। कर्म से संबंध विच्छेद न होने के कारण ही किए गए कर्म की याद आती है। अच्छा, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस कार्य में हमारी कोई त्रुटि हुई है या जानबूझ के हमने कोई गलत काम किया तो वो फिर भूलता नहीं है, बात बात याद आती है वो कि हमने ऐसा गलत काम क्यों कर लिया। भाई जी घाट की कहावतें हैं, घाट की जो स्वामी जी महाराज ने भी उसका कहीं उल्लेख किया है, मुझे पूरा याद नहीं है, कि खटकत है मनमाए कियो जो बिना विचारे। जो बिना विचारे कोई काम कर देता है तो वो खटकता रहता है। वो ये आएगा साधक संजीवनी में है, ये दुआ आएगा। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए ये आलस्य और प्रमाद बहुत नुकसान करने वाले हैं भाई जी, इनसे जरूर बचना चाहिए। बिल्कुल। ये शिथिलता जो है ये अच्छी नहीं। कर्म की याद आती है भाई जी, स्वामी जी महाराज ने ये बात बहुत अच्छी तरह समझाई है कि अगर हमारा कोई संबंधी का शरीर शांत हो जाता है तो हमें उसकी याद आती है, तो याद तभी आती है जब उन्होंने उसकी सेवा में कमी रखी है। ठीक बात है, एकदम ठीक। अगर हमने उसकी सांगोपांग सेवा की है तो फिर याद नहीं आती, याद नहीं आएगी। ठीक बात है। हाँ, उससे हमारा पूर्णतः संबंध विच्छेद हो जाता है। हाँ जी, फिर याद नहीं आती। जी हाँ। सेवा अगर ढंग से की गई है तो संबंध विच्छेद अवश्य होगा। भाई जी धर्म से विरति योग से ज्ञाना, ये रामायण में भी चौपाई आई है। हाँ है ना। धर्म से विरक्ति अवश्य होती है। धर्म क्या मतलब? कर्तव्य कर्म। बनाओ मती। अगर कर्तव्य का पालन ढंग से किया गया है तो विरक्ति अवश्य होती है, जैसे मनु महाराज को हुई। उन्होंने धर्म पूर्वक राज्य किया। और न विषय विराग भवन बसत बाचा उत्पन्न, हृदय बहुत दुख लाग गयो जन्म हरि भगत बिनु। आचार्य जी, ये अपने 2 दिन पहले पढ़े भी थे, धर्म थे विरति। ये 206 नंबर पृष्ठ पे एकदम शुरू में ही है। ये मानस की चौपाई है, धर्म थे विरति। इसी अध्याय के 21वें श्लोक में, नहीं अभी ये चलेगा, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पात सर्वश। इन पदों से भगवान मानो ये कहते हैं कि मेरे मार्ग का अनुसरण करने वाले ही वास्तव में मनुष्य कहलाने योग्य हैं। जय हो, जय हो, जय हो। जो मुझे आदर्श न मानकर आलस्य प्रमादवश कर्तव्य कर्म नहीं करते,
और अधिकार चाहते हैं। वे आकृति से मनुष्य होने पर भी वास्तव में मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। बिल्कुल। यहाँ तो स्वामी जी ने अच्छी तरीके से कह दिया, नहीं तो कहते हैं कि बिना सींग और पूंछ के पशु हैं। वो भी कहा है ऐसा। इसी अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि श्रेष्ठ पुरुष के आचरण और प्रमाण के अनुसार सब मनुष्य उनका अनुसरण करते हैं। यदि आचरते श्रेष्ठ तत्त देवेतरो जन शयद प्रमाणम कुर्ते लोकस्तदनुवर्तते। और इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि श्रेष्ठ पुरुष तो एक ही लोक में आदर्श पुरुष है। मनुष्य लोक में आदर्श पुरुष है, महात्मा पुरुष जो संत पुरुष हैं जो आदर्श है, जैसे हमारे जनक जी महाराज। पर मैं तो तीनों ही लोकों में आदर्श पुरुष हूं। भगवान तो त्रिलोकी के आदर्श है। मनुष्य को संसार में कैसे रहना चाहिए यह बताने के लिए भगवान मनुष्य लोक में अवतरित होते हैं। संसार में अपने लिए रहना ही नहीं है, यही संसार में रहने की विद्या है। अभी हमने पीछे पढ़ा था ना भाई जी, मोगम पार्थ से जीवती, उसका जीना बेकार है, वो तो मर जाना अच्छा उसका, जो सृष्टि की चक्र के अनुसार नहीं चलता। 16वें श्लोक में पढ़ा था। संसार वस्तुतः एक विद्यालय है। भाई जी सुनो, संसार वस्तुतः एक विद्यालय है जहाँ हमें कामना, ममता, स्वार्थ आदि के त्याग पूर्वक दूसरों के हित के लिए कर्म करना सीखना है और उसके अनुसार कर्म करके अपना उद्धार करना है।